अपनी डीलें मैं खुद करती हूँ। मैं खुद ही थिएटर की डील भी खुद करती हूँ, प्रोड्यूसर के साथ खुद मीट होती हूँ। थिएटर पे इसलिए करते हैं काम कि थोड़ा सा नाम बन जाए, प्राइवेट शो में पैसा बहुत होता है। तो कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं, तो इस तरह से 1-2 दफ़ा हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से फिर मैंने प्राइवेट शो ख़त्म कर दिया। फिर मैं मिनर्वा थिएटर पे काम कर रही थी, तो कुछ लोग आ गए थे ज़बरदस्ती उठाने के लिए मुझे थिएटर में से कि भाई आज ये हम इसको अपने डेरे पे लेके जाएंगे। देखिए ये शोबिज़ है, मुनाफ़कत तो चलती है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि अपने हाल में बंदे बिठवा कर और मैंने शोर डलवाया हो, हल्ला गुल्ला करवाया हो। देखिए स्कैंडल हर लड़की के होते हैं, हमारे भी हैं। कोई कहता है ना कि मेरे स्कैंडल नहीं होते, तो ऐसा ये तो झूठ है जी। मेरी डांस की मुझे प्रैक्टिस ही बहुत है, मुझे इन दूसरे तीसरे नशों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नरगिस जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन नरगिस को कॉपी ज़रूर करती हूँ मैं। ज़्यादातर जो हमारे थिएटर की बर्बादी है वो सोशल मीडिया भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुल्तान की शहज़ादी और इस वक्त लाहौर में डेरे जमाए हुए दीदार मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम दीदार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी पहले से बहुत प्यारी हूँ। अच्छा दीदार जी, लाहौर मुल्तान से लाहौर जी क्या सोच समझ के आए? बस मुल्तान से दिल भर गया था, तो मैंने कहा चलें जी लाहौर जाके डेरे लगा लें ज़रा लाहौर वाला। मुल्तान से दिल भरा था या मुल्तान के लोगों से? नहीं, मुल्तान से लोगों से नहीं दिल भर सकता, क्यों ना कि वो अपने हैं। मुल्तान से वैसे दिल भर गया था, इसलिए हमने कहा चलें जी लाहौर वालों को भी जाके ज़रा जलवे जलवे दिखाएं अपने। तो कैसा लगा लाहौर के जलवे? ये तो लाहौर वाले भी बता सकते हैं कि हमारे जलवे उनको कैसे लगे। मुल्तान से दिल भरने की वजह? बस वहाँ पे काफ़ी टाइम काम कर लिया था, इसलिए मैंने कहा ज़रा एक न्यू प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे जाके हमें परफॉर्म करनी चाहिए और वहाँ पे जाके अपना फ़न का लोहा जो है मनवाना चाहिए। सिर्फ लोहे? बाकी सब कुछ भी। अच्छा, मुल्तान में आपके स्कैंडल किस किस के साथ रहे हैं? देखिए स्कैंडल हर लड़की के होते हैं, हमारे भी हैं, सब लड़कियों के होते हैं। कोई कहता है ना कि मेरे स्कैंडल नहीं होते, तो ऐसा ये तो झूठ है। जैसे कि वो हमारे स्कैंडल बन जाते हैं, सबके बनते हैं, स्कैंडल का क्या है। इनमें सच्चाई कितनी होती है? देखिए 50% तो सच्चाई होती है, 50% नहीं भी होती। अच्छा, मुल्तान की आर्ट्सों के बारे में ये मशहूर है कि वो मुजरा गर्ल्स है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे आपकी बात ठीक है जी। मुल्तान की लड़कियां, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि थिएटर को ज़्यादा तरजीह नहीं देती, प्राइवेट शो को देती हैं। थिएटर पे इसलिए करते हैं काम कि थोड़ा सा नाम बन जाए, प्राइवेट शो में पैसा बहुत होता है। आपने कितना का पैसा कमाया? जी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने बहुत कमाया पैसा। थिएटर से या प्राइवेट शो से? दोनों से दोनों से कमा रही हूँ। कोई प्राइवेट शो में आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ कि जो आप तक आप ना भूली हो? देखिए जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बहरहाल 1-2 दफ़ा हुआ था, लेकिन अब तो वो भूल भाल गए हैं। बहुत बुरे वाक़या हुए थे, तो उसके बाद मैंने फिर प्राइवेट शो छोड़ दिए थे। वो थोड़ा सा शेयर तो करें ना, वाक़या क्या हुआ? बस वो डीजी खान के लोगों के साथ हुआ। देखिए अब ये सोशल मीडिया, आप तो मेरी प्राइवेसी बातें ना लीक आउट नहीं करें। नहीं, मैं बंदे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ वाक़या पूछ बस रहा वो हूँ। होते हैं ना कि कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं, तो इस तरह से 1-2 दफ़ा हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से फिर मैंने प्राइवेट शो ख़त्म कर दिया। फिर मैंने रेगुलर जो था मुल्तान में ड्रामे किए, फिर उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गई। फिर लाहौर में तो फिर आपके सामने ही है कि 2 साल से हम कर रहे हैं। अब लाहौर में भी प्राइवेट शो करती हैं कि नहीं? नहीं, लाहौर में नहीं करती, लाहौर से बाहर करती हूँ। लाहौर में कोई करवाना चाह रहा हो या किसी का दिल कर रहा हो कि आपका प्राइवेट शो देखना है, क्योंकि उसमें जो ड्रेसिंग होती है और जो थिएटर में ड्रेसिंग, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो उसके लिए वो बेचारा क्या करे? देखिए जी, अगर मेरा कोई लाहौर में शो रखवाने जाते हैं, मतलब गैदरिंग शो, प्राइवेट शो करना चाहते हैं, तो फिर मैं लाहौर में उन्हें कहती हूँ ना रखें, लाहौर से बाहर रखें, लाहौर सिटी से बाहर रखें। मैं लाहौर में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लाहौर में काम करती हूँ। काला शाकाकू रख ले। जी काला शिकागो ठीक है, वो लाहौर से बाहर आता है। तो यहाँ पे आप अपना जो थिएटर है ये इंडिपेंडेंट कर रही हैं या किसी के थ्रू कर रही हैं, या आपका कोई सेक्रेटरी भी है? जी मैं खुद करती हूँ, अपनी डीलें मैं खुद करती होती हूँ। मैंने डीले नहीं, मैंने ड्रामे की बात की। ओह आई सी नहीं, वो मैं खुद ही थिएटर की डील भी खुद करती हूँ, प्रोड्यूसर के साथ खुद मीट होती हूँ। किस तरह का मीट? मतलब कि उनके साथ बैठ के मीटिंग करनी होती है ना, कि आपने हमारे पास प्ले करना है। मेरा कोई पीए नहीं है, कोई मेरा सेक्रेटरी नहीं है, मैंने खुद ही, प्रोड्यूसर मुझसे मिलते हैं कि जी आपने हमारा ड्रामा करना है, तो उनका ड्रामा बस कर। दीदार, जब आप लोग आए तो उस वक्त ये बहुत मशहूर था कि प्रोड्यूसर के साथ याराना या डायरेक्टर के साथ याराना या उनके साथ खुशगपियाँ या बाकी जो मैं कह रहा हूँ आप तो समझ रही हैं ना, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, इस तरह से खैर अभी तक तो नहीं हुआ, क्यों ना कि मैंने सिर्फ शालीमार पे ही लाहौर में काम किया। बाकी जगहों पे लोग हमें जानते हैं कि
हम मुल्तान की मैं आर्टिस्ट हूँ। मुल्तान में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। गुजरांवाला करती हूँ, फैसलाबाद, पिंडी, साहिवाल, रहीम यार खान, कहीं पे भी ड्रामा करने जाते हैं वो जानते हैं। फिर मैं बचपन से, क्योंकि मेरी सिस्टर्स फील्ड में थी, उनकी वजह से भी फिर जानते हैं लोग। ख़ासतौर अगर लाहौर में जब आई हूँ तो लाहौर में ऐसी अभी तक कोई ऑफ़र नहीं आई, क्योंकि मैं सिर्फ शालीमार पे ही काम करती हूँ। शालीमार से अगर किसी और थिएटर पे जाऊँगी तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। फैसलाबाद का आपने जिक्र किया तो हवा में एक बात आई थी कि फैसलाबाद में भी आपके साथ कोई वाक़या रूनुमा हुआ है, कोई कोई गुंड वगैरह ने आपके साथ बदतमीज़ी की थी, उसमें कितनी सदाकत है? जी ऐसे ही हुआ था फैसलाबाद में। एक दफ़ा मैं मिनरवा थिएटर पे काम कर रही थी तो कुछ लोग आ गए थे ज़बरदस्ती उठाने के लिए मुझे थिएटर में से कि भाई आज ये हम इसको अपने डेरे पे लेके जाएंगे, इसका वहाँ पे प्राइवेट शो देखना है, ये करना है। तो काफ़ी मसला मसाइल बने, लेकिन वो फिर थिएटर वाले बीच में इन्वॉल्व हो गए थे। राना शानी वगैरह जो भी मतलब वहाँ के उनके ओनर थे वहाँ पे थिएटर के, तो उन्होंने काफ़ी बैठ के मसला वगैरह सॉल्व करवा दिया था मेरा। फिर मैं नहीं गई थी, बच गई थी। अच्छा, जो आप प्राइवेट शो करती हैं उसमें कितनी पेमेंट आपको मिल जाती है और थिएटर में कितनी पेमेंट ले रही हैं? जी थिएटर में इतनी पेमेंट्स नहीं मिलती जितनी कि हमें फिर प्राइवेट शोज़ में पेमेंट्स मिल जाती हैं। और ये बताऊंगी नहीं मैं आपको, टैक्स टुक्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। मैंने तो ये सुना कि आप लोग थिएटर में फ्री काम करती हैं क्योंकि उसके लिए आपने नाम बनाना है और प्राइवेट में डबल मुआवजा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थिएटर में भी हम पैसे लेते हैं। क्यों, हम फ्री में डांस थोड़ी ना करते हैं। अल्लाह माफ़, फिर फ्री में डांस करना घर शीशे के आगे भी खड़े होकर कर सकते हैं। फिर थिएटर में आगे क्या, थिएटर में पैसे लेते हैं। जाहिर सी बात, इतना सारा कुछ मेकअप होता है, इतना मेकअप लगाना पड़ता है, इतनी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। लड़के हमारे जो डांसर होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, जो उस्ताद होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे तो 100 खर्चे होते हैं। वो हमने फिर थिएटर में से जो हमें इनकमिंग मिलती है वो हमने जब स्पेल अपना ख़त्म करना होता है तो वो थिएटर के अंदर ही पेमेंट ख़त्म करके फिर अपने घर जाते हैं। मतलब थिएटर में से कोई बचत नहीं है हमें। आपके साथ एक अक्सा मलिक है, वो भी प्राइवेट शो करती है, सुना है उसकी प्रॉपर्टी आपसे ज़्यादा है। अब मैं किसी की प्रॉपर्टियां तो नहीं गिनती। आप किस किस की प्रॉपर्टियां गिनते रहते हैं हर वक्त? नहीं, हमें तो खबरें आती रहती है, मैं तो उस हवाले से पूछ रहा नहीं जी, मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा कि उन्होंने आज कितनी ली है, या उन्होंने तब से जब से फील्ड कर रही हैं तो उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। मुझे तो मेरा पता है कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है और थोड़ी बहुत बनाई हुई है। बाकी मुझे किसी का नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किसी को इतने पर्सनली मतलब कि हमने हूँ। लाहौर में प्राइवेट शो ना करने की वजह? बस इसलिए नहीं करती कि मैं लाहौर में काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि लाहौर में ना हो शो। मतलब लाहौर से बाहर हम करते हैं, लेकिन हमारे सिलेक्टेड हम शो करते हैं। ये नहीं कि हर जो भी बुलाए तो वहाँ पे चले जाएं, ऐसा कुछ सीन नहीं। आप दुबई भी गई थी, वहाँ पे भी बड़ी बातें हुई थी, उनमें कितनी सदाकत? जी वो तो मैं अपना वनडे शो करने के लिए गई हुई थी दुबई में। लोगों ने पता नहीं क्या क्या मेरे स्कैंडल बना के पेश कर दिए थे। टिकटॉक पे आते हैं, टिकटॉक पर आप बहुत ज़्यादा बनाती है और बहुत ज़्यादा हॉट किस्म के होते हैं। देखिए जो न्यू ट्रेंड आता है तो हमने बस उसको फॉलो करके उसी के साथ ही चलते हैं। जैसे मतलब कि कोई भी सॉन्ग आ जाता है, लोग उस पर बना रहे होते हैं, हम भी बना लेते हैं। बस वो फ्री टाइम जो हमें मिलता है तो हम टिकटॉक वगैरह बना लेते हैं। कितने दोस्त हैं अब तक आपके? ये बात तो ना पूछें आप। अब एक देखेगा तो दूसरे को पता नहीं, ये सवाल ना अच्छा, करें। कभी ऐसा हो एक दोस्त के साथ जा रही हो, दूसरे ने देख लिया हो? ऐसा होता है, पर निकाब कर लेती हूँ। पहचान न ले ऐसा। पहचाना तो जाता है। देखिए इतनी गोल दुनिया है, इंसान आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी एक दो फैन के साथ, दोस्त के साथ जा रही हूँ तो दूसरे ने देख लिया तो उसने एतराज़ किया। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ज़्यादा ऐसी वैसी बच्ची नहीं हूँ, मैं शरीफ हूँ। लॉकडाउन के दिनों में कैसे गुजरे आपके? जी लॉकडाउन में बस यही था कि सारा दिन घर में रहते थे, सारी रात घर में रहते थे। हमारी एक्टिविटीज़ जो थी सारी ख़त्म हो गई थी, जैसे थिएटर करना, प्राइवेट शोज़ करना और एकेडमीज़ जाना। तो ये सारा कुछ मतलब हमारा बंद हो गया। तो घर में कैद हो गए, बस बेडरूम होता था या हम होते थे बस। सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है फिर कैद होकर बैठने का? जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो इंसान सेविंग करता ही है ना, 2 4 5 महीने की तो इतनी तो सेविंग थी हमारी। दोस्तों की कोई लिस्ट है? जी अब लिस्टें हैं, लेकिन अब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, वो भी कैमरे के आगे? ये तो गलत बात है। लॉकडाउन के दिनों में दोस्तों ने कोई आपकी हेल्प की और कोई दोस्त आपसे राब्ते में रहे, उनको पता था आप तो सिर्फ फ्री में जाना ही है, मिलना कुछ नहीं? जी ऐसे ही है, दोस्तों ने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी लॉकडाउन में। पहले भी लॉकडाउन रहा है, अब दोबारा लॉकडाउन हुआ है तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे फुल टाइम सपोर्ट भी किया है। और जो होते थे वो भाग जाते थे, जो अच्छे होते थे वो सपोर्ट करते थे मुझे। अच्छा, मुल्तान में भी ऐसा सिलसिला है कि लड़कियां अपने दोस्तों को बैठा के दूसरी लड़की को नीचा दिखाती हैं? देखिए ये शोबिज़ है, मुनाफ़क़त तो चलती है हर जगह ही है। मैं कहूँ लाहौर में नहीं है तो मुल्तान में है, मुल्तान में नहीं है तो लाहौर में, ये हर जगह ही है। ये शोबिज़ है यहाँ हर जगह पे, ये ऐसी हर फील्ड में है। एक हमारे थिएटर लाइन में नहीं है, ये हर ही सोशल मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्री है हमारी शोबिज़ की तो सब में होती है मुनाफ़क़त। मेरे इत्तला के मुताबिक एक आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आपकी हमराज थी, आजकल उसके साथ आपके इख्तलाफात हैं, उसकी वजह क्या बनी इख्तलाफात की?
मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कह रहे हैं, नाम मेंशन करते हैं तो मुझे पता है। सना खान। ओह अच्छा जी, हाँ जी, थे इख्तलाफात, लेकिन अब उनसे मेरी सुलह हो गई है। नहीं, इख्तलाफात की वजह क्या थी? बस वो कुछ पर्सनली चीज़ें थी, बातें थी हमारी, तो बस इख्तलाफात हो गए, लेकिन उसके बाद फिर हमारी सही हाल में सुलह हो गई थी। मुझे तो पता चला था कि मुश्तरका दोस्त था, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात नहीं है, उसके दोस्तों को मैंने हमेशा भाई कहा है। अच्छा, लाहौर में कैसा लगा आपको काम करके? जी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब न्यू से न्यू चीज़ लेकर आते हैं हम पब्लिक के लिए। हर वीक में एक न्यू आइटम करनी होती है, न्यू ड्रामा होता है हमारा, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम अपने रोल को, करैक्टर को, उसके बाद क्या कहते हैं ड्रामे को, अपने सॉन्ग्स को। काफ़ी मतलब हम भरपूर तरीके से, हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक को एक नई चीज़ से नई चीज़ देखने को मिले। हम ट्राई करते हैं बाकी पब्लिक। किस अदाकारा से आप इंस्पायर हैं? जी मैंने हमेशा ही अपने एक ही सारे इंटरव्यू में यही कहा है जी, मैं नरगिस से हूँ। आप भी नरगिस बनना चाहते हैं? नरगिस जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन नरगिस को कॉपी ज़रूर करती हूँ मैं। कौन से गाने पे डांस करके आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ओवरऑल गाने जितने भी हैं, मतलब या तो मैडम के या सराइकी, मैं सराइकी गाने ज़्यादा मज़े से करती हूँ, एंजॉय करके, फील करके अच्छे तरीके से। मुझे सराइकी गाने बहुत पसंद हैं। ये दीदार, प्राइवेट शो में से आप जो ड्रेस यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? जी प्राइवेट शो में भी हम यही ड्रेस पहनते हैं, ये जो होते हैं, ये जो हम कैजुअली, मतलब ये शलवार कमीज़, फ्रॉक्स, मैक्सियाँ वगैरह, बस यही होती हैं। आप पता नहीं कौन से ड्रेसों की बात करें, मैं वो नहीं ड्रेस पहनती। जी दीदार, तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं वो अपने फ़ैन को लाकर बैठाती हैं, बंदे बैठाती हैं अपनी पब्लिक क्लैप लेने के लिए, तो आप भी ऐसा करती हैं, या अगर जो वो करती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, जो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि अपने हाल में बंदे बिठवा कर और मैंने शोर डलवाया हो, हल्ला गुल्ला करवाया हो, ऐसा कभी भी नहीं है। क्यों ना, कि हमें अपने ऊपर यकीन है कि हमने अच्छा काम करना है, और पब्लिक ने क्लैप करनी ही करनी है। अपने काम से पब्लिक को हम क्लैप लेते हैं, ये हमें बिल्कुल मुझे नहीं है कि भाई मैं अपने हाल में बंदे बिठाऊँ। और जो लड़कियां बिठाती हैं वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो क्यों बिठाती हैं, या उनको पब्लिक की तरफ से क्लैप नहीं आती, या मतलब उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं अच्छा काम कर सकती हूँ और मुझे पब्लिक दाद देगी। कुछ लड़कियाँ बेहुदा अशारे और वल्गर डांस करती हैं, क्यों? देखें, अब एक से एक भड़कियाँ हैं, अब मैं आप सब लड़कियां कर रही हैं, अब मैं अब क्या कहूँ इस बारे में, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। उनका अपना ही पर्सनल ये है, उनका स्टाइल है, डांस करने का स्टाइल होता होगा शायद, वो पब्लिक ये चीज़ मांगती है जो वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में अपने जो आप सादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पब्लिक उसकी ज़्यादा दाद देती है आपको इन कामों से ज़्यादा। किससे सीख रही हैं? जी मैं इस टाइम कालू सर से सीख रही हूँ। इस ड्रामे में कौन सा गाना कर रही हैं? मैं इस ड्रामे में गाना कर रही हूँ, एक सराइकी गाना कर रही हूँ और एक मैं बाज़ार वाला गाना कर रही हूँ, कित्थे जाके तो विकिया और बाज़ार कित्थे आ। इंटरवल और वाइंड अप जी करना कैसा लगता है? जी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है इंटरवल और वाइंड अप करना। मेरे ख्याल में बहुत हौसला और बहुत जिगरा चाहिए होता है। तो सोशल मीडिया दौर आ गया, हर चीज़ नेट पे आप लोग सर्च करके देख। पहले ड्रामे चलते थे, लोग देखने के लिए आते थे, अब वो देखें हर हफ्ते रिकॉर्डिंग होती है, सोशल यूट्यूब पे वगैरह पे चले जाते हैं ड्रामे वगैरह, तो इसलिए पब्लिक लोग घर में बैठ के देख लेते हैं, थिएटर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर जो हमारे थिएटर की बर्बादी है वो सोशल मीडिया भी है। टिकटॉक, बीगो, इस पे आप भी हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि इस बर्बादी में आपका भी हिस्सा है? नहीं, बीगो तो मैंने छोड़ दी है। मैंने सिर्फ 3 माह के लिए ही मैंने बीगो ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने ख़त्म कर दी। टिकटॉक तो एक फ़न है ना, आप अपना फ़न दिखाते हैं लोगों से, फिर उससे आपके किसी को पहचान मिल जाती है टिकटॉक से कि टिकटॉकर है, किसी को स्टेज से मिल जाती है, किसी को फ़िल्म से मिल जाती है, किसी को मतलब एक मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपको एक शोहरत मिलने के। देखिए, फिर पब्लिक में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह गया। आप पब्लिक के साथ, पब्लिक हमसे मिलने के लिए तरसती है, हमारे साथ बात करने के लिए तरसती है। अब हम बीगो पे ऊपर बैठ के अब लोगों से वही लाइव बात कर रहे हैं, तो मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि हम अपने आप को खुद आम कर देते हैं पब्लिक के लिए। आम कर देखिए, अब हम थिएटर के अंदर बैठे, किसी की जरूरत नहीं है हाल में से कोई अंदर ग्रीन रूम में आकर हमसे मिले। तो इस तरह से आप सामने बैठे हैं, वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी आपको सुनना पड़ेगा, पूरी दुनिया देख भी रही है ये चीज़। तो चंद क्वींस के लिए सुना है कि लड़कियां अपना पर्सनल नंबर और कुछ पर्सनल तस्वीरें भी उनको देती हैं, कि इसमें कुछ सदाकत है? जी होती होगी, क्यों ना, कि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सिर्फ 3 माह के लिए बीगो ज्वाइन की थी, फिर मैंने ख़त्म कर दी। क्यों ना, फिर दोबारा से मैं थिएटर लाइन में दोबारा लाहौर आ गई थी ड्रामा करने के लिए, तो फिर मैंने क्लोज़ कर दी। बाकी सबका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अदाकारें नशा भी करती हैं, जैसे कि आजकल आइस का नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखने के लिए, और आप तो काफ़ी स्लिम स्मार्ट है, कहीं आप भी तो वो नशा नहीं कर रहे?
जी, मेरी डांस की मुझे प्रैक्टिस ही बहुत है, मुझे इन दूसरे तीसरे नशों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी डांस की रिहर्सल 6-6 घंटे 5-5 घंटे मैं रिहर्सल करती हूँ, जाके स्टेज पे जाके मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। उसकी वजह से मैं कमज़ोर हूँ। मैं कोई नशा वगैरह तो नहीं करती, मेरी फ़िटनेस ही अच्छी है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। किस अदाकारा से इस वक्त आपकी बेहतरीन दोस्ती है? सारी अच्छी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, सभी अच्छी हैं। मेरी सीनियर भी जो हैं, जूनियर हैं, सारी अच्छी हैं। बस सबसे प्यार से मिलते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। अपने नाजरीन के लिए क्या मैसेज देंगी जो आपके चाहने वाले इस वक्त आपको इनर पाकिस्तान पे देख रहे हैं? मैं अपने फ़ैनों और अपने दोस्तों के लिए यही मैसेज दूँगी, आप सब लोग आया करें हमारा ड्रामा देखने के लिए। और हम न्यू से न्यू हर वीक में हमारा न्यू करैक्टर होता है, न्यू रोल होता है। आप सब लोग आएँ, एंजॉय करें। फैमिली भी अब आना शुरू हो गई है थिएटर्स पे, आप अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आया करें। स्टोरी वाइज ड्रामे होते हैं और अच्छे गाने होते हैं, परफॉर्म होती है, एक मैसेज होता है हमारा ड्रामे का जो लोगों तक पहुँचना होता है। तो अब तक लोगों के रुझान मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन था जिसकी वजह से कि थिएटर वगैरह बंद रहेंगे, लोगों के रुझान कम हो गए, लेकिन अब हमारे थिएटर्स ओपन हो गए और हम लाहौर में हैं। मैं शालीमार में ड्रामा कर रही हूँ, तो आप सब लोग आएँ, हमारी परफॉर्मेंस देखें, ड्रामा देखें, हमें दावत दें। थैंक यू सो मच। इनर पाकिस्तान के लिए मैसेज? इनर पाकिस्तान बहुत अच्छा चैनल है जी, और हम सबको बहुत प्रमोट करता है और हमारी मतलब पर्सनल से पर्सनल बात निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप सब लोग इनको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अच्छे कमेंट्स किया करें और बताया करें कि आपको नेक्स्ट किस आर्टिस्ट के इंटरव्यू चाहिए, ताकि वो फिर आपकी फरमाइश पे, आपके मतलब रिक्वेस्ट पे उस एक्टर का इंटरव्यू लिया करें और आप तक पहुँचे। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, स्टेज के ऊपर कैसी होती है, बैक स्टेज कैसी होती है, घर में कैसी होती है, तो ये लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू जी, तो नाज़रीन आपने दीदार की मीठी मीठी बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।